हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी मैट्रिसेस की, उसमें हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, इंट्रोडक्शन दिया था मैट्रिसेस का। उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना। आज क्या करना है, तो आज के लिए मैं आपको बता दूं, देखो हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस टाइप की चीज़ें पढ़ी थी, है ना। तो उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे हम लोगों ने कुछ इक्वेशन सॉल्व की थी इन 10th क्लास, जहाँ पर x और y में कुछ इक्वेशंस गिवन होती थी। यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिसेस x and y if twice x minus y is equals to 3, 4, 8, minus 5 and x plus 2y is equals to minus 9, 6, 0, minus 4। ये आपको दो इक्वेशंस गिवन की और हमें मैट्रिसेस फाइंड करनी है। बहुत इजी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व करते हैं भाई, हम x और y के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाकर, है ना, उसके बाद उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट 4x minus 2y is equals to twice। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है तो वो सभी से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में। इट मींस 6, 8, 16 minus 10, that will be the solution। Another one is x plus 2y is equals to minus 9, 6, 0, minus 4। now add, तो ये वैल्यू कट हो गई, 4 plus 1 5 of x। अच्छा, इनको ऐड करना है, ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 6 minus 9, 8 plus 6, 16 plus 0, minus 10 minus 4। then 5 of x is equals to minus 3, that is 14, that is 16 and that is minus 14। ओके, हम लोगों को जो सॉल्व करना है x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, नाउ x is equals to 1/5। इस 1/5 को बाहर ले लेना, आपकी चॉइस है, अंदर लेके जाओ तो भी आपकी चॉइस है। माइनस ऑफ 3, 14, 16 एंड माइनस ऑफ 14। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी कौन सी, x की। अब क्या करना है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2 एज योर चॉइस। तो मैंने इक्वेशन 1 को पुट किया। इक्वेशन 1 जो है वो है ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय, ये जो वैल्यू आई है 5 को अंदर ले जाओ, माइनस का 3/5, 14/5, 16/5 माइनस 14/5 इज इक्वल्स टू, ओके, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 3, 4, 8 एंड माइनस 1 है। सिंपल का। अब क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, है ना, y को वहाँ ले जाओ और इस मैट्रिक्स को यहाँ ले आओ, तो आपके पास फॉर्मूला जो बनेगा विच इज -6/5, 28/5, 32/5 और -28/5 माइनस ऑफ 3, 4, 8 -5। ठीक, अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में से माइनस होगा। -6/5 माइनस ऑफ 3, 28/5 माइनस ऑफ 4, 32/5 माइनस ऑफ 8 एंड माइनस 28/5 प्लस 5। क्यों हुआ प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। गॉट इट। नाउ y इज इक्वल्स टू, सिंपलीफाई करना है, 5 3 15, 15 में माइनस 6 माइनस 21/5, 5 4 20, 20 माइनस करोगे 28 में से 8/5, 40 माइनस करोगे माइनस 8/5 और ये 25 माइनस करोगे तो माइनस का 3/5। दैट इज द आंसर। ओके, तो इस टाइप के जो वीडियोस हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो गिवन है हमारे एक्सरसाइज में, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत इजी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। ओके, फिर आगे बढ़ो। नाउ अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने मिस किया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास में फाइंड
the minimum find the minimum number of zeros in a triangular matrix. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का टाइप आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है क्या, a11 a12 a13 एंड सो ऑन a1n, उसके बाद a22 यहाँ पे जीरो, ये एलिमेंट 0 0 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पता है, ऐसे वैल्यू चलती रहेगी, है ना, a22 a23 एंड सो ऑन a2n, यहाँ पर आएगा a33 a3n, यहाँ पर आएगा A34 और A44 और A4n, है ना। ऐसे कि लास्ट में मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ये चलता जाएगा, लास्ट में मुझे यहाँ पे मिलेगा ANN। मैंने NN क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर का मतलब ही स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब बात क्या की गई कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं। अब सुनो, या तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप का रहेगा, या तो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर, यानी कि एक पोर्शन में नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं, ये आपको पता है। अब अगली बात, यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये, और यहाँ पर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, यानी कि जो भी जीरोस आने वाले हैं, उनके नंबर सेम होते हैं सेम। तो मैंने इसको माना लेट यहाँ पर x एलिमेंट्स, तो ये वाले भी कितने हो जाएंगे, x एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, कोई बताएगा कि ये जो बीच में जो एलिमेंट्स है वो कितने हैं, है ना, वो कितने हैं, तो दीज आर n's, बाय n 1 2 3 4 5 6, लास्ट में कहाँ से रुक गया वो, n पर। तो बात सुनो, x प्लस n प्लस x इज इक्वल टू टोटल जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, n क्रॉस n, ऑर्डर जो होता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि n स्क्वायर, तो ये बना 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, तो x इज इक्वल टू n कॉमन ले लो, n माइनस 1 बाय 2, और हियर n इज ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, n जो है वो क्या है, ऑर्डर है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस डायरेक्टली फाइंड करने की आता है किसी ऑब्जेक्टिव में, तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर अगर 4 है तो यहाँ पे वैल्यू 4 पुट किया, यहाँ पे 3 हो गया, 2 से कट किया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो उस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर 4 है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको, 6 जीरोस आ सकते हैं मिनिमम। ओके, गॉट इट। तो वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इजी है। अब हमको क्या, ट्रेस निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का। अगर मुझे ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है। होता क्या है, पहली बात तो ये, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन की है, उसके डायगोनल्स में जितने एलिमेंट्स है ना, उन सभी के सम को आप क्या बोलते हो, ट्रेस ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आई बात समझिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, है ना। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ओके, दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, ट्रेस अगर आपको निकालना है तो वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। ट्रेस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस जो आपको फाइंड करना है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। अगली बात, डिनोटेड, है ना, डिनोट किया जाता है ऐसा, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर ऐसे डिनोट करते हैं तो मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 0 8 9 7 माइनस का 3 और माइनस का 4। मैं आपको कह रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए निकालो। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी के लिए पॉसिबल है। ट्रेस ऑफ ए यानी 1 + 8 -4, यानी कितना आ गया 6 5, है ना, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5, ये इसका ट्रेस आ गया, यानी कि डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको सम करना है ओनली, और कुछ नहीं करना होता। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो कि मैट्रिक्स आपके पास ये वाली फॉर्म में मैट्रिक्स ली है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जब आप सम करोगे
इस वाली मैट्रिक्स में ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, A11 A22 A33 ऐसे कहाँ तक जा रहा है, ANN तक। तो इतनी बड़ी सीरीज को अगर आपको एक बार में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग यूज लेते हैं किसका, समेशन का। ओके, याद आएगा, हम लोग यूज लेंगे समेशन का, सभी को पता है। यहाँ पर आप कर दो AI क्यों किया AI क्योंकि वैल्यू सेम है, I इक्वल टू G चल रहा है, तो AI आप पुट कर सकते हो। तो I की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है, N तक। गॉट इट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करो, इतना नोट करो, फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपको ट्रेस ऐसे फाइंड आउट करना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A प्लस B, तो ये डायरेक्टली बनेगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा हो ट्रेस ऑफ K इज एनी स्केलर, तो K बाहर आ जाएगा, ट्रेस ऑफ A, आगे बात समझ में, हियर K इज एनी स्केलर, एनी स्केलर मींस कोई भी कांस्टेंट, कोई भी रियल नंबर, है ना। चलिए थर्ड की अगर बात की जाए तो ट्रेस ऑफ a रेज़ टू पावर n ऐसा अगर आ जाए तो n जो है उसको बाहर कर दो और ये सिंपली ट्रेस ऑफ a, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अगर ऐसा हो फोर्थ, हाँ चलेगा, इतना बना दो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड इफ a minus 2b is equals to 6 8 minus 9 and 4, है ना, and 3a plus b is equals to 8 9 4 9 minus 3 minus का 16 और आप 7, ऐसा कुछ दिया है। देन find trace of a minus trace of b is what, ओके, ऐसा आपको फाइंड करना है। अब देखो ट्रेस निकालना है, तो सिंपल काम कर लेते हैं। सिंपल काम क्या, ये मैट्रिक्स को बना हुआ है आप लोगों के सामने, तो सॉल्यूशन में लिखो आप, क्या लिखोगे कि ट्रेस ऑफ a minus 2b क्या बनेगा, 6 plus 4 यानी कि 10, दिस इज इक्वेशन नंबर, इक्वेशन मालूम है। अच्छा, अगला ट्रेस ऑफ 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या, 9 प्लस 7 यानी कितना हो गया, 16। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉपर्टी से जब आप इसको कंसीडर करोगे, प्रॉपर्टी 1 से, है ना, और प्रॉपर्टी 2 से, तो होगा क्या, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रेस ऑफ a माइनस का 2 बार और ट्रेस ऑफ b विच इज इक्वल टू 10। अगला जो है 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है आपको, ट्रेस a और b फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, कोएफिशिएंट सेम करके करना होता है, तो कोएफिशिएंट सेम कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो वैल्यू बनेगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 10, 3 टाइम्स ऑफ ट्रेस A, है ना, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस B विच इज इक्वल टू 32। बहुत इजी काम, दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू कट हो गई। 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 42, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 42/4 यानी कि 21/2। तो ट्रेस ऑफ A तो आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, किसी भी मैट्रिक्स में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब आप ट्रेस ऑफ A पुट करोगे तो विच इज 21/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ B विच इज इक्वल टू 10, है ना, ये वहाँ जाएगा वहाँ, तो 21/2 माइनस का 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ B, तो वैल्यू आ गई आपके पास, कितना सिंपलीफाई करोगे 20 बनेगा, 21 में से 20 गया, 1/2 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ B, देन ट्रेस ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू व्हाट, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज 21/2,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज माइनस का 1/2, तो 20/2 यानी कि आंसर विल बी 10। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द आंसर। सिंपल काम था, है ना। आप आगे वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, जैसे अब कुछ काम की चीजें क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है आपके पास में, इफ मैट्रिक्स A is giving 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1, this is the matrix, then show that, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, हर बार बोर्ड में तो आता नहीं है ना। देन शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में। यू कांट प्रूव बट आता तो है। तो सॉल्व कैसे करना है? देखो, मल्टीप्लिकेशन लास्ट क्लास में हम लोग सीख ही चुके थे अच्छे से, है ना। तो बस मल्टीप्लाई करना है। अपने को जो क्वेश्चन बोला वो चीज का नहीं। देखो यहाँ पर a क्यूब है, क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर a क्यूब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? a क्यूब तक जाने के लिए पहले आपको a स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर के लिए बनेगा a into a का मतलब क्या? 1 2 3 3 minus 2 1 4 2 1, इसको अगेन a से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 3 minus 2 1 और 4 2 और ये 1। गॉट इट? कैसे मल्टीप्लाई होगा? आपको ऑर्डर देखना होता है ना। ऑर्डर में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तो उसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बराबर है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। न्यू मैट्रिक्स जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, सभी को पता है। मल्टीप्लाई क्या होता है? रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। देखो करते हैं हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 1 सा 1 2 3 सा 6 3 4 सा 12, अगेन रो कॉलम से 2 minus 4 plus 6, अगेन रो कॉलम से 3 plus 2 plus 3। गॉट इट? अगेन रो इस वाले कॉलम से, और एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है ना सेम पोजीशन पर जाके। तो 3 माइनस का 6 प्लस का 4, ये अगेन इससे 6 प्लस का 4 और प्लस का 2, ये अगेन इससे 9 माइनस का 2 प्लस का 1। गॉट इट? अगेन दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम, 4 1 4 6 4, ये अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8 माइनस का 4 और प्लस का 2, अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा। 12 प्लस 2 प्लस 1। तो आपको मिस्टेक नहीं करनी मल्टीप्लाई करने में। अगर जल्दबाजी में कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से लिखना है, नहीं तो मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और टाइम हमें बचाना। 12 प्लस 6 18 18 प्लस 1 19, 6 प्लस 2 8 माइनस 4 4, 3 प्लस 3 6 और 2 8, 4 प्लस 3 7, ये बचेगा 1। अच्छा 10 और ये होगा 12, ये होगा आपके पास में 8, ठीक है ना। 9 प्लस 1 10 माइनस 2 8, 4 ये होगा 14, ये बनेगा आपके पास में 6 और ये बनेगा आपके पास में 15। ये क्या है? ये तो अभी आपने a स्क्वायर फाइंड आउट किया है ना। हमें कहाँ तक जाना है? a क्यूब तक जाना है। सो फॉर a क्यूब यू विल राइट a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर वैल्यू है आपके पास में 19 1 14। अच्छा a क्यूब तक जाना है ना। 4 12 और 6 8 8 और ये 15। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको आप मल्टीप्लाई करोगे a से। a यानी कि ये रहा 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। देखो अगेन कैसे मल्टीप्लाई होगा? रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 19 1 सा 19, 4 6 सा 12, 8 4 सा 32, ये इससे मल्टीप्लाई, ऐसे सबसे मल्टीप्लाई करोगे। 19 2 सा 38 माइनस का 8 प्लस का 16, ये उससे मल्टीप्लाई होगा। 19 3 सा 57 4 8, है ना। 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 1 36 32 2 माइनस 24 16। अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 12 और 8। अब ये रो इस वाले कॉलम से, तो 14
18 60 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 28 माइनस 12 और प्लस 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 42 हुआ प्लस 6 प्लस 15, ये ए क्यूब आ चुका है ना, कहाँ पहुँच गया ना, हम लोग पहुँच गए हैं ए क्यूब पर। बस इसके आगे कुछ नहीं, इक्वेशन में वैल्यू रखनी है और सॉल्व करके आंसर बताना है। तो अगर सबको ऐड करते हो आप तो कितना बनेगा 32 प्लस 12, 2 और 2 4, 4 और 9 13, रिमेनिंग बचेगा एक है ना, 1 बचा, 4 5 और 6 63 आ जाए। अच्छा यहाँ पर 8 गया 30 और 16 हो जाएगा 46, यहाँ पर कितना 61, ये होगा 69। अच्छा ये कितना बनेगा 8 और ये 9 और ये 69, ठीक है ना। अच्छा ये कितना बन रहा है, ये बनेगा आपके पास 6 × 18 माइनस 6, ये कितना बन रहा है 23, ये कितना बन रहा है बोलो बोलो, देखो 8 और 4 12 जाएगा है ना, 6 7 8 और 9 92, ओके। अच्छा 12 को सब्ट्रैक्ट करना, अच्छा ये हो जाएगा 58, या पहले 12 सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर 6 बचेगा है ना, यहाँ पर 116 आया, अगेन 46, अच्छा इनको ऐड किया 48 और 10 कितना 58 और 5 63, तो ये आपके पास ए क्यूब आ गया। अब जो इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया विच इज ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i है ना, तो ए क्यूब की वैल्यू आपको पूछी विच इज 63 46 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23 ए जो है वो वैल्यू आप देख लो 1 2 3, आफ्टर दैट 3 minus 2 1, then 4 2 1 minus 40i. What is the meaning of i? I means unique matrix of the same order as the given matrices. Okay, है ना, ये वैल्यू से। अब क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 21 आएगा 21 23 को मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे 23 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 46 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 69 आएगा, ठीक है ना। देखते रहो मेरे साथ में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे, बस अब ऐड करके रखना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर 23 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 40 को ऐड कर लोगे तो वापस ये मिलता है, और ये जैसे ही मैं ज़्यादा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना तो आप भी कर सकते हो। तो अगर ये वैल्यू आपको मिलती है तो ये ऐसा बनेगा आपके पास क्या 63 माइनस 63, अगला क्या बनेगा 46 माइनस 46, बिकॉज ऑफ माइनस बीच में 69 माइनस 69, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अगेन 69 माइनस 69 है ना, बीच में बनेगा आपके पास में क्या, ये देखो ये -6 है ना, -6 23 2 ओके, हमने बीच में कहीं पर मिस्टेक की, तो ये यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है, एक मिनट, 23 2 हो रहा है ना, माइनस का 6 है, 23 2 होता है 56, प्लस का 56, ये माइनस का 40 बात 46 आ गया, बढ़ गया, ठीक है। तो माइनस का 46 प्लस का 46, तो आप इसमें कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, आंसर सही आएगा अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो, ठीक। यहाँ पर बनेगा 92 माइनस 92, आफ्टर दैट 46 माइनस 46, उसके बाद आएगा 63 माइनस 63, तो वैल्यू देखो सॉल्व करने के बाद क्या होगा 0 0 0, और राइट हैंड साइड में यही है विच इज राइट हैंड साइड एज प्रूव। तो अगेन आप वीडियो को पॉज करके इसको प्रूव कर सकते हो। करना क्या था, इक्वेशन गिवन था, कुछ भी गिवन किया हो फर्क नहीं पड़ता, हमने मैट्रिक्स ए है, ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, ए क्यूब फाइंड आउट किया है ना, और फिर इक्वेशन में पुट किया, कैलकुलेशन अच्छी है, आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हैज प्रूव। बट तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। नेक्स्ट देखो आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, है ना, आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन है अपने पास में कि इफ f of x is equals to क्या है, मुझे क्या cos x माइनस sin x 0 sin x cos x
0 0 0 1. Then show that f of x into f of y is equals to f of x plus y. ये अपने को शो करना है। अब देखो ये हम शो तो कर देंगे, क्वेश्चन शो करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे शो होगा वो भी देख लेते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, कई बार पूछा हुआ है पेपर में। वैल्यूज चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाता है कई बार, है ना, कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन, अब बात सुनना, जब यहाँ पे x था तो ये भी फंक्शन x का था, तो यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, x को y से रिप्लेस कर दो इन गिवन इक्वेशन। तो f of y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में बोला गया है f of x को मल्टीप्लाई करना है f of y से। f of x का मतलब क्या है, f of x का मतलब है cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, है ना। ये हमने गिवन किया हुआ है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है cos y माइनस ऑफ sin y 0 sin y cos y 0 0 0 और ये 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे, वही ऑर्डर देख करके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा cos x cos y, है ना। इसको इससे करेंगे तो माइनस का sin x sin y आएगा और लास्ट में 0 का 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का cos x sin y, इसको इससे करेंगे माइनस का sin x cos y और उसके बाद क्या प्लस में 0 का 0, फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी sin x cos y प्लस cos x sin y, है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का sin x sin y और प्लस का cos x cos y और लास्ट में फिर से 0। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू अगेन 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1। अब अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत अच्छा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे लगेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या हो रहा है cos a प्लस b। तो जैसे आपने अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा cos of x प्लस y। अगले वाले में से जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, है ना, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस में देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, किसका फॉर्मूला बनता है, sin ऑफ a प्लस b यानी x प्लस y का, और ये 0 एज इट इज, है ना। यहाँ पर थर्ड वाला 0 एज इट इज है। यहाँ पर सेम फॉर्म बन गई, क्या बना है sin ऑफ x प्लस y, और यहाँ पर अगेन बन गया cos ऑफ x प्लस y, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब यहाँ पे x है तो x आएगा, जब यहाँ पे y है तो y आएगा। इस बार यहाँ पर क्या आया x प्लस y, बाकी सब ऐसे ही था, तो क्या आ गया f ऑफ x प्लस y विच इज राइट हैंड साइड एज ट्रू, है ना। ये सॉल्यूशन है। तो वीडियो को पॉज करो और आप नोट कर सकते हो। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया पेपर में, है ना, बोर्ड पेपर्स में कई बार पूछा गया है, उसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, उसके बाद है tan अल्फा बाय 2 और 0 एंड I is the identity matrix, okay, of order 2 show that I plus a is equals to I minus a bracket of cos x bracket of cos alpha
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की ये वैल्यू जो है वो बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। और है क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है ना। है क्वेश्चन देखो करना है ऐसे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन लिखा आई प्लस ए बोला गया, ए आपके पास में है आई प्लस ए, फाइंड आउट करो आई प्लस ए का मतलब क्या, सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। इसको ऐड करेंगे ए के साथ में, ए इज 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और 0। तो वैल्यू क्या मिलती है, वैल्यू मुझे मिल जाती है, ऐड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, है ना, इजी है, सभी को आता है। 0 में किसी को भी ऐड करो वही नंबर मिलेगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या राइट हैंड साइड में आपको पहले चाहिए i माइनस ए, तो पहले आप निकालो i माइनस ए। तो i माइनस ए जब आप निकालोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस गया, तो इस बार क्या लेंगे हम लोग माइनस। तो जैसे आप माइनस लोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये 1 ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव tan अल्फा बाय 2, दिस वन विल बिकम नेगेटिव और दिस वन, ओके। नाउ i माइनस ए को, नाउ i माइनस ए, अब ये तो राइट हैंड साइड, i माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा माइनस ऑफ sin अल्फा और cos अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना सभी को आता है। i माइनस ए की वैल्यू है अपने पास 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 और 1, इसको मल्टीप्लाई करना है cos ऑफ अल्फा माइनस sin ऑफ अल्फा, है ना, sin ऑफ अल्फा और cos ऑफ अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 1 उससे, तो क्या बनेगा cos अल्फा प्लस sin अल्फा और tan अल्फा बाय 2 एसबीसी से हो जाएगा, तो माइनस का sin अल्फा प्लस cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 एसबीसी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा और प्लस sin अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा। अब आप बोलोगे कि इतना कुछ करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन 1 है, लेफ्ट हैंड साइड वो तो आ रही है, वो आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो देखो कैसे आएगा, क्या किया जाए, सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करोगे, cos अल्फा, है ना, cos अल्फा और sin अल्फा का फॉर्मूला अपने को रखना पड़ेगा। तो cos अल्फा और sin अल्फा का अगर आप फॉर्मूला इसमें रिप्लेस करते हो तो क्या लिखोगे, cos अल्फा की जगह पे आप रख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 प्लस sin अल्फा की जगह पे 2 sin अल्फा बाय 2, ओके, cos अल्फा बाय 2, है ना, tan अल्फा बाय 2 को ओपन कर दो, तो sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। अभी बताओ फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये इसको भी वैसे ओपन करना है, sin अल्फा, यानी कि आप इसको कर सकते हो क्या, माइनस का 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ 1 और sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2, ओके। अच्छा देखो यहाँ देखो फिर से, अरे एक ही स्टेप का काम है, फॉर्मूला पुट कर दें हम लोग, ये माइनस sin अल्फा अपॉन 2 cos अपॉन cos अल्फा अपॉन 2, बहुत आराम से काम करना है, बहुत ज़्यादा आराम से, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, वैल्यू बचेगी 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, है ना, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ के लिए बात की जाए तो अगेन sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, sin अल्फा का फॉर्मूला ओपन कर दो, 2 sin अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 और ये प्लस का 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस, बराबर। अब कुछ भी कैंसिल आउट करना है, सबको कैंसिल आउट किया जाए तो कैसे करोगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला तो बता दूँ कहाँ से लिया मैंने, है ना, तो क्या है हम भूल जाते हैं चीज़ों में कि भाई आपके पास में cos 2 थीटा का फॉर्मूला था जो कि बनता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हो उसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हो
टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? तो मैंने उसको हाफ एंगल में टेक किया और वैल्यूज को पुट कर दिया, है ना। थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा बाय 2 से, तो फॉर्मूले बन गए सारे हाफ एंगल में। अगली बात, अगर आपके पास sin 2 थीटा है तो आप उसको लिख सकते हो 2 sin थीटा और cos थीटा। इन सब में आप क्या करना, थीटा को रिप्लेस कर देना थीटा बाय 2 से, तो सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे और आप सॉल्व कर लोगे और बहुत इजी काम है। देखो cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कट हो गया कट, है ना। अगले स्टेप में जो वैल्यू आ रही है अपने पास में वो क्या आ रही है, देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 कॉमन ले लो सब में से। अगर 2 सब में से कॉमन आएगा, अगर सब में से नहीं इसमें से और इसमें से अगर 2 कॉमन आप लेते हो तो वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, देखो यहाँ साइड में कर देते हैं, है ना। यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और देखो ब्रैकेट में आपको लिखेगा cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 into 1 और ये माइनस का 1 ऐसे, है ना। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात की जाए तो अगर कि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा अपने को cos अल्फा बाय 2 देगा, और ये sin अल्फा बाय 2 देखो ये माइनस का 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 प्लस का 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 कट हो जाएगा, और sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि क्या बनाएगा वापस से माइनस का tan अल्फा बाय 2। आगे की बात समझ में, सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, ये ब्रैकेट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 कट, क्या वैल्यू बन रही है 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 बन रहा है ना। ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का tan अल्फा बाय 2 ये भी बनेगा, ठीक है ना, माइनस का tan अल्फा बाय 2, और ये आपके पास में क्या है 2 sin अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2। ऐसे केस यहाँ पर भी वैल्यू है आपके पास में, है ना। तो जब आप इनको कैंसिल आउट कर लोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी, यहाँ पर आपके पास में आएगा ऑटोमेटिकली सॉल्व होकर के tan अल्फा बाय 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना 1, और ये क्या आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड हैंड्स 2, है ना। इजी है, कर सकते हो आप। कैलकुलेशन में थोड़ी सी फॉर्मूला को रिप्लेस करना है और सिंपलीफाई कर देना है। देखो वैल्यू का अगर आप कट करोगे तो यहाँ पर भी वैल्यूज कट हो जाएंगी और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 sin अल्फा बाय 2 इनटू में है cos अल्फा बाय 2, देखो ये कट होगा, है ना, ये बनेगा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे 2 माइनस 1 आता है, तो वापस वही पहुंचोगे आप, है ना। तो कर लेना है, तो वीडियो को पॉज करो और इतना नोट कर सकते हो। बट अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कई बार, और फिर आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजी, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नया पढ़ रहे हैं, है ना। ट्रांसपोज, इसके पहले हम लोगों ने देखा था ट्रेस, अब हम लोग देख रहे हैं क्या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज